की जो स्थिति है उसमें कि पहले में कुछ तो अंतर पहले लड़ाई झगड़े झंझट होते रहते थे, अब तो नहीं किसी प्रकार की झंझट, यही अंतर में जाना चाह रहा हूं, पहले लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होते थे। किसी प्रकार का कोई गलत नहीं हो रहा है। बीजेपी सरकार में ठीक है, सारी व्यवस्थाएं ठीक है, थाना अध्यक्ष जी बराबर समाज में जाके गांव-गांव चर्चा, पुलिस महिला पुलिस भी गांव में आती है, सारी व्यवस्थाएं पूछती है, किसी प्रकार की बीजेपी सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री जो है हमारे आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने भी जहाँ तक जो अपराध करने वाले हैं उनको सबक सिखाने का उन्होंने सही ढंग निकाला है। ये नहीं है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बीजेपी राज में किसी प्रकार कोई गलत नहीं हो रहा है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके साथ सही व्यवहार हो रहा है, वो अच्छा व्यवहार हो रहा है। कहना साफ तौर पे चाह रहे हैं विकास दुबे के साम्राज्य के अंत के बाद अब नई सुबह हुई है। उस समय अब आज की स्थिति देखते हुए क्राइम यहाँ पे 0% पहुँच चुका है। विकास दुबे था और अब में क्या अंतर है? अब इस विषय पे ज़्यादा नहीं हम कुछ कहेंगे, क्योंकि पहले हमें ज़्यादा वो नॉलेज नहीं है कि उन्होंने क्या मतलब क्या समय था क्या नहीं, मतलब आज की स्थिति ये है कि आप साफ सुथरा आप तुलना कैसे कर पाएंगे? आज की जो स्थिति है उसमें कि पहले में कुछ तो अंतर पहले लड़ाई झगड़े झंझट होते रहते थे, अब तो नहीं किसी प्रकार की झंझट, यही अंतर में जाना चाह रहा हूं, पहले लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होते थे, किसी प्रकार का कोई गलत नहीं हो रहा है। वसूली वगैरह। अब तो कोई नामो निशान नहीं है ना, हमने बताया नहीं कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है। 112 नंबर पुलिस घुमा करती है, हर रात में चार चक्कर मारती है। भाई बीजेपी तो सबको लेके चल रही, सबका साथ सबका विकास, उनका पहले से ही नारा था, वो आज भी यही है कि ना कोई ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो, सबको संगठन बना चल रही है। वो किसी एक की पार्टी नहीं है, वो सबकी पार्टी है। चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, उनके लिए भी उन्होंने कईयों व्यवस्थाएं बनाई, कईयों नियम बनाए। ये थी कि आए दिन आदमी की यहाँ लूटें होती थी, चोरियाँ होती थी, अब तो सरकारी कोई है नहीं हो रही है। व्यवस्थाएं ठीक है, जब अपनी बात आप मुख्यमंत्री तक पहुँचा सकते हैं तो ये तो एक भाई कॉमन बात है ना। अपनी बात किसी ऐप्स के द्वारा मुख्यमंत्री तक पहुँच रही है आपकी बात, और वहाँ से रिजल्ट निकल के आ रहा है। आपने पहुंचाई? हाँ, हमारा मसला यही जमीन का पड़ा हुआ था। तो आदमी के बस समझ है, ना समझे तो हर प्रकार की बुराइयां निकाल देती है, चाहे कि कोई भी कितना भी अच्छा आदमी हो। अब ओवरऑल आपको लगता है कि बिकरू के हालात पहले से बदले हैं? किसी हो चाहे सारे गांव में बदली नहीं समझ है। TCL न्यूज इंडिया, देश के नाम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका TCL न्यूज़ इंडिया में। मैं हूं अंकुर अस्थाना और आज मैं उस जगह पर हूं जहां पर 2020 10 जुलाई को कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ था। उसी गांव के कुछ दूरी पर मैं खड़ा हूं, बिकरू से कुछ दूरी पर मैं एक स्थान पर खड़ा हुआ हूं जहां पर एक शख्स से मुलाकात हुई। नाम क्या है भाई आपका? ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जो है, जो कि बिकरू से कुछ किलोमीटर की दूरी पर उनका भी आवास है। और उस एनकाउंटर के बाद आज की स्थिति क्या है, तो थोड़ा सा बताइए। माननीय विधायक जी जो हमारे यहाँ के हैं, राहुल बच्चा जी, वो बहुत ही मिलने जुलने वाले व्यक्ति हैं, जो हर गांव में जाके हर क्षेत्र में जाके घर घर तक व्यवस्थाएं सारी करवाए हुए हैं। नल की और ये नाला रोड सारी व्यवस्थाएं, जो भी PNC में दिक्कतें आ रही थी, घर मकानों की उनकी सुनवाई उन्होंने की, और हर व्यक्ति से वो व्यक्तिगत व्यवहार बनाए हुए हैं हमारे राहुल भैया, और सभी को व्यवस्थित किए हुए हैं। सभी, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे थाना डिपार्टमेंट हो या जिला अधिकारी, जो भी व्यवस्था, जिला अधिकारी साहब भी व्यवस्था रोड से निकलते हैं हमारे गांव के आसपास से, तो सारी व्यवस्था बीजेपी सरकार में जितनी व्यवस्थाएं हम लोगों को मिली हैं उतनी शायद कभी नहीं मिली। अच्छा, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, 2024 में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में बिकरू से जुड़े हुए कई जो तथ्य निकल के आए थे एनकाउंटर के बाद। उससे पहले इतना बड़ा जघन्य अपराध हो गया था। क्या हम माहौल हैं अभी, ताज़ा माहौल क्या है, क्या स्थिति है? हालात अब बिल्कुल बीजेपी सरकार में ठीक है, सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। थाना अध्यक्ष जी बराबर समाज में जाके गांव-गांव चर्चा, पुलिस महिला पुलिस भी गांव में आती है, सारी व्यवस्थाएं पूछती है। किसी प्रकार की बीजेपी सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जो हैं हमारे आदित्यनाथ योगी जी, उन्होंने भी जहाँ तक जो अपराध करने वाले हैं उनको सबक सिखाने का उन्होंने सही ढंग निकाला है। क्योंकि कहते नहीं है कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जब वो व्यवस्थाएं, जो अपराधी हैं उन अपराधियों को दंड दिया जाता है, तो जो अपराधी हैं तो वो भी अपराध करने से डरते हैं। क्या अब बिकरू के हालात सुधर रहे हैं? अब बीजेपी सरकार में तो सर गांव के, चाहे वो रोड शहर से पास गांव हो चाहे शहर से दूर गांव हो, फिलहाल बीजेपी सरकार में सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। चाहे वो महिलाओं की हो, चाहे बच्चों की सुरक्षा हो,
क्योंकि को ना कोई झगड़ा होता है, 112 नंबर आती है, मॉल देखती है किस वजह से झगड़ा हुआ, बातचीत होती है। मुख्यमंत्री ऐप चल रहा है, मुख्यमंत्री तक आप अपनी बात कोई कहना चाहते हैं तो वहाँ तक, लखनऊ तक बात पहुँचती है और उसका रिजल्ट भी निकल के आता है। तहसीलदार साहब या कानून गो साहब या लेखपाल माननीय लेखपाल जी आते हैं, या जो चौकी इंचार्ज हैं थाने के, आके वो मसला देखते हैं आके। मगर बीजेपी सरकार के पहले ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। 10 जुलाई को एनकाउंटर हुआ, एसटीएफ ने विकास दुबे को ढेर कर दिया मुठभेड़ में, गाड़ी पलटी, उसके बाद मुठभेड़ हुआ जिसमें विकास दुबे का अंत हो गया, क्राइम का अंत भी हो गया। अच्छा, उसके बाद से आज की स्थिति पर अगर तुलना की जाए तो क्राइम रिकॉर्ड में बढ़ोतरी हुई है या घटा है? अब किसी प्रकार का क्राइम हो ही नहीं रहा है, क्राइम सुनने में आ ही नहीं रहा है, ना क्राइम दिख रहा है। अब तो सारी व्यवस्थाएं ठीक से नज़र आ रही हैं, क्योंकि हर आदमी तक तो पुलिस पहुंच चुकी है, हर महिला तक पुलिस, अपनी महिला हर थाने, मतलब एक चलता है हमारे यहाँ तो तहसील दिवस, चाहे महिला हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे औरत हो, अपनी बात जाके थाना दिवस में हर औरत, महिला, बूढ़ी, बुजुर्ग सब अपनी बात थाना अध्यक्ष तक पहुंचा सकते हैं। पहले की तुलना जब विकास दुबे था और अब में क्या अंतर है? अब इस विषय पे ज़्यादा नहीं हम कुछ कहेंगे, क्योंकि पहले हमें ज़्यादा वो नॉलेज नहीं है कि उन्होंने क्या, मतलब क्या समय था क्या नहीं। मतलब आज की स्थिति ये है कि अब साफ फिर सुथरा, आप तुलना कैसे कर पाएंगे? आज की जो स्थिति है, पहले में कुछ तो अंतर, पहले लड़ाई झगड़े झंझट होते रहते थे, अब तो नहीं किसी प्रकार की झंझट, यही अंतर मैं जानना चाह रहा हूँ। पहले लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होते थे, अब तो किसी प्रकार का कोई गलत नहीं हो रहा है, वसूली वगैरह, अब तो कोई नामो निशान नहीं है ना। हमने बताया नहीं कि यहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं है। 112 नंबर पुलिस घूमा करती है रोड, हर रात में 4-4 चक्कर मारती है। अब किसी प्रकार की यहाँ पे दिक्कतें हैं ही नहीं रोड पे। अच्छा, ये जाते जाते एक सवाल और है, 2024 में चुनाव है, तो क्या लग रहा है बिकरू के आसपास के गांव, बिकरू के हालात क्या हैं? बीजेपी एक बार फिर सत्ता में काबिज होगी? भाई बीजेपी तो सबको लेके चल रही, सबका साथ सबका विकास, उनका पहले से ही नारा था, वो आज भी यही है कि ना कोई ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, सबको संगठन बना के चल रही है। वो किसी एक की पार्टी नहीं है, वो सबकी पार्टी है। चाहे वो मुस्लिम पक्ष हो, उनके लिए भी उन्होंने कईयों व्यवस्थाएं बनाई, कईयों नियम बनाए। महिलाओं के लिए भी, मुस्लिम महिलाओं के लिए भी उन्होंने व्यवस्थाएं की कि जो महिलाएं पहले प्रताड़ित की जाती थी, अब वो महिलाएं प्रताड़ित नहीं हो रही हैं, क्योंकि हर महिला के पास पुलिस 112 नंबर, हर महिला की सुरक्षा बताओ कौन कर पाएगा? सारी महिलाएं अब सुरक्षित हैं, बहन बेटियां, लड़कियां, बूढ़े बुजुर्ग सब व्यवस्थित हैं। नहीं तो पहले की स्थिति ये थी कि आए दिन आदमी की यहाँ लूटें होती थी, चोरियाँ होती थी। अब तो इस प्रकार की कोई नहीं हो रही है। नहीं, मैं कानून व्यवस्था, हालात जो हैं पहले, मतलब मेरा सीधी सी बात यही है कि कानून व्यवस्था उस बीच में लचर थी और अब बदली है। अब ये कह, व्यवस्थाएं ठीक है, जब अपनी बात आप मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं तो ये तो एक भाई कॉमन बात है ना। अपनी बात किसी ऐप्स के द्वारा मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है आपकी बात, और वहाँ से रिजल्ट निकल के आ रहा है। आपने पहुंचाई? हाँ, हमारा मसला यही ज़मीन का पड़ा हुआ था। हमारी दादी के नाम रामवती सनाब बाबूलाल, हमारी दादी के नाम ये ज़मीन है हमारी 5 बिस्वा, जो कि बीएनसी वाले प्रताड़ित कर रहे थे, अतिक्रमण कर रहे थे। तो हमने अपनी बात बताई, हमारी दादी ने अपनी बात उनसे कही, तो यहाँ पे तहसीलदार, कानून गो, लेखपाल महोदय आए, बाकायदे उन्होंने हमारी ज़मीन की नाप करवाई और व्यवस्थित उन्होंने हमारी ज़मीन निकलवा के हमें दी। मतलब सुनवाई हुई है आपकी? सुनवाई हुई तत्काल में, एसडीएम साहब, डीएम साहब, सभी लोगों ने हमारी सुनवाई की। एक बार फिर सत्ता में बीजेपी के आने की चांस? तो भाई कहेंगे कि सबका साथ सबका विकास, वो शुरुआत से थी, आज भी है, पहले भी थी। तो वो तो आदमी की बस समझ है कि ना समझे तो हर प्रकार की बुराइयां निकाल देती है, चाहे कोई भी कितना भी अच्छा आदमी हो। मतलब ओवरऑल आपको लगता है कि बिकरू के हालात पहले से बदले हैं? बिक्री हो चाहे सारे गांव व्यवस्थित है इस समय। तो यहाँ की स्थिति के बारे में जब मैंने जायज़ा लिया तो ये बिकरू से कुछ किलोमीटर की दूरी में रहते हैं, इन्होंने बताया कि क्या स्थिति है। और जब सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत रखती है तो
कहीं ना कहीं समाज के लिए एक अच्छा मैसेज और एक खुशहाल समाज तैयार होता है। बने रहिए TCL न्यूज़ के साथ, देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरें। फिर नए मुद्दों के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त चाहते हैं, जय हिंद।